जो है आप लोग डाल लीजिए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो होता है वो क्या होती है, देखो फ्रीडल क्राफ्ट, हम सीधे सीधे फ्रीडल क्राफ्ट आप हेडिंग डाल लीजिए, पूरा हम नहीं लिखेंगे। फ्रीडल क्राफ्ट, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, जो सारी बातें अभी वो आपको बताएंगे। ठीक है, सबसे पहला बात फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में जो होती है वो ये होती है कि ये हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करता है। बेटा ये सब पढ़ा चुके हैं, फिर से बस आपको यहां पर रिवाइज करवा रहे हैं। एक बात हो गई, सबसे पहले ये होता है कि ये हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है जो फ्रीडल क्राफ्ट होता है। अच्छा, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती क्या क्या है? देखो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो होती है वो हमारे पास तीन तरीके की हो सकती हैं। कौन कौन सी हो सकती है? देखो ध्यान देना, एक हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो सकता है, एल्काइलेशन, ठीक है, TN ऊपर लिख देते हैं तो हो जाता है। ठीक है, दूसरा हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट जो होता है एस्टाइलेशन हो सकता है। ठीक है, और तीसरा हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट बेंजाइलेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये तीन तरीके की हो सकती है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एस्टाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट बेंजाइलेशन। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा, एल्काइलेशन कहां पर होता है ध्यान देना, इसके लिए जो रिएजेंट होगा वो AlCl3 लेंगे और साथ में जो लेंगे वो CH3 लेंगे, क्योंकि ये एल्किल ग्रुप है ना, और उसके साथ में एक Cl लेंगे। उसके साथ में क्या लेंगे बेटा? एक Cl लेंगे। क्लियर नहीं क्लियर? अगर एसिटाइल ग्रुप की बात करें तो एसिटाइल ग्रुप जो होता है वो CH3COCl, ये वाला ग्रुप जो होता है वो एसिटाइल ग्रुप होता है, और इसके साथ में AlCl3 लेते हैं डॉक्टर साहब। ठीक है, या हमको एक ग्रुप और होता है जो हमारे पास एनहाइड्राइड्रिक ग्रुप होता है, CO का होल ट्वाइस O, ये भी हमारे पास एक ग्रुप होता है। ये दो रिएजेंट इसमें से ले सकते हैं। देखो इसमें जो CH3CO जो होता है वो एसिटाइल ग्रुप होता है, CH3CO जो होता है वो एसिटाइल ग्रुप होता है। अच्छा, और बेंजाइल क्या होता है? देखो जैसे एसिटाइलेशन वैसे बेंजाइलेशन, जहां जहां पे CH3 है वहां वहां पे C6H5 बेंजाइल ग्रुप लगा दो, तो C6H5COCl और प्लस AlCl3, या एक और रिएजेंट हो सकता है ये हमारे पास एनहाइड्राइड बेंजाइल का C6H5CO का होल ट्वाइस और ऑक्सीजन। ठीक है, ये हमारे पास रिएजेंट हो सकते हैं। तो अगर हमको एल्काइलेशन कराना है तो हमको ये लेना पड़ेगा, AlCl3 के साथ हमको CH3Cl लेना पड़ेगा। अच्छा, आपको AlCl3 का फंक्शन तो मालूम है, AlCl3 कहीं भी आपको क्लोरीन के साथ दिखे, समझो क्लोरीन को झपट्टा मार के वो खींच लेगा। ठीक है, अगर ये AlCl3 इस Cl को खींच लेगा तो यहां पर क्या बचेगा? CH3 बचेगा। अच्छा, ये Cl को किस फॉर्म में खींचता है? ये इस Cl को जो होता है निगेटिव के फॉर्म में खींचता है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव बचा। ठीक है, अच्छा यहां से AlCl3 इसको झपट्टा मार के खींच लेगा, तो यहां पर हमको क्या मिला? यहां पर हमको मिलेगा CH3CO, और पॉजिटिव कहां बचेगा? कार्बन पे आएगा। पॉजिटिव कहां पे आएगा? कार्बन पे। अब देखो चाहे CH3COCl से हम ये वाला ग्रुप एस्टाइल ग्रुप ले लें, या हम एनहाइड्राइड, देखो इसके पास भी तो CH3CO है, इससे भी हम लोग CH3CO वाला ग्रुप ले सकते हैं। ठीक है, बात समझे रहना। और यहां पर आ जाओ, यहां पर भी वही काम होगा। AlCl3 क्या होता है? इस ग्रुप को निकाल ले जाएगा, Cl को यहां से निकाल ले जाएगा, तो इस पे हमें पॉजिटिव मिल जाएगा। तो ये हमारे पास जो ऐड होने वाला है, जो सब्स्टिट्यूट होगा, वो हमारे पास एल्काइलेशन में CH3 प्लस सब्स्टिट्यूशन होता है। अगर एसिटाइलेशन की बात करेगा तो CH3CO प्लस का सब्स्टिट्यूशन होगा, और अगर बेंजाइलेशन की बात करेगा तो हमारे पास C6H5CO प्लस का जो है सब्स्टिट्यूशन होगा। अच्छा, अब ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो रिएक्शन की बात करते हैं। आप लोगों ने सब बात को समझ लिया ना? अच्छा देखें, ये हमारे पास बेंजीन रिंग है। आप खुद बताइए कि ये कौन सी रिएक्शन है? हमने यहां पर CH3 लिया, Cl लिया, और साथ में AlCl3 लिया। ध्यान देना, ये हमारे पास, आप बताइए कौन सा, ये हमारे पास कौन सी रिएक्शन हो गई? आपने AlCl3 देखा, CH3Cl देखा, इसको आप समझ गए कि ये हमारे पास पॉजिटिव निकल के आएगा, तो ये हमारे पास क्या हुआ? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हो गई। और फ्रीडल क्राफ्ट में कौन सी है? एल्किल ग्रुप जुड़ेगा तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन जुड़ेगा, नहीं सब्स्टिट्यूट होगा। जुड़ेगा तो हम लोग ऐसे ही नॉर्मली बोल देते हैं, इसको क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से बन सकता है।
क्लियर नहीं क्लियर? देखो ये CH3 प्लस यहां पे जुड़ जाएगा तो ये हमारे पास टोल्यूइन बन जाया करता है। AlCl3 इस Cl को निकाल ले जाता है और इसकी मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से होती है, यहां से ये Cl माइनस निकालता है, फिर ये Cl माइनस यहां से एक H प्लस निकालता है, फिर यहां से वो HCl के फॉर्म में माइनस निकल जाता है और ये CH3 यहां पे जुड़ जाता है। तो इतनी ज्यादा आप लोग व्यथा में ना पड़े, सीधे सीधे बात को समझे कि यहां पर हो क्या रहा है। क्लियर? अच्छा, अगर हमने ये ले लिया, देखो ध्यान देना बेटा, ध्यान देना, अगर हमने ये ले लिया CH3 COCl, अब CH3 COCl आपको दिख गया तो ये कौन सा ग्रुप है? एसिटाइल ग्रुप है कि नहीं है? AlCl3 हमने यहां से ले लिया तो ये एसिटाइल ग्रुप है कि नहीं है? तो यहां पर जो होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन। AlCl3 के साथ अगर CH3 आ रहा है तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, AlCl3 के साथ अगर CH3CO आ रहा है तो फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन। तो यहां पर क्या जुड़ेगा बेटा? चूंकि पॉजिटिव कहां पर आया था? कार्बन पे आया था, तो ये कार्बन से जाके जुड़ेगा CO और उसके बाद CH3। ठीक है, ये कार्बन यहां पे जाके जुड़ेगा क्योंकि पॉजिटिव कहां पे आया था? कार्बन पे आया था। Cl तो यहां से निकल गया, कार्बन में पॉजिटिव आया था, कार्बन से जोड़ दिया C और उसके बाद O और लास्ट में CH3 कर दिया। क्लियर नहीं क्लियर? आपको मालूम है ऑक्सीजन जो है इस कार्बन पर डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है। अगर हम बेंजाइलेशन की बात करें, ये देखो ये हमारे पास, अगर बेंजाइलेशन की बात करेंगे तो यहां पर हमारे पास C6H5COCl होगा बस, और हमारे AlCl3, इस Cl को ये निकाल ले जाएगा। देखो ये हमारे पास बेंजीन पे जुड़ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव कार्बन पे आया तो कार्बन पहले जुड़ेगा, उसके बाद CO हो जाएगा और फिर लास्ट में C6H5 ये हमारे पास इसमें जुड़ गया। तो ये हमारे पास बेंजाइलेशन का प्रोडक्ट हो गया, ये हमारे पास एसिटाइलेशन का प्रोडक्ट हो गया, ये हमारे पास एल्काइलेशन का। तो फ्रीडल क्राफ्ट 3 तरीके की हो सकती है, एल्काइलेशन, एसिटाइलेशन, बेंजाइलेशन। क्लियर नहीं क्लियर? बहुत बढ़िया बात है। सॉरी। अच्छा, एक सवाल उसमें और उठता है, क्या सर ये बेंजीन के अलावा और कहीं पर भी हो सकता है? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बेंजीन के अलावा ये कहां कहां हो सकता है? या इस सवाल को हम चेंज करें कि ये जो हमारे पास होता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो होती है वो कहां कहां नहीं हो सकती, पहले ये जान लें। देखो होती तो बहुत जगह है, लेकिन जहां जहां नहीं होती है वो कुछ एक चुनिंदा है, तो उनको अगर जान लेते हैं तो फिर देखो स्मार्ट वर्क करना है ना, हमें जो कम है वो जान लेते हैं, बाकी सब जगह तो होती ही होती है। तो ये कहां कहां नहीं हो सकती है? जहां जहां पर -R ग्रुप बेंजीन पे जुड़ा होगा, या उसको हम लोग बोलते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जुड़े होंगे। अब ये सारी बातें हम लोग बेटा पढ़ चुके हैं, मेटा डायरेक्टिंग क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्या होता है, ये जीओसी में हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी आपको बता दे रहे हैं। जैसे हमारे पास CHO, जैसे हमारे पास बेंजीन पे COOH, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। जैसे हमारे पास NO2, ये सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। इसमें फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती, ना एल्काइलेशन होता है, ना एसाइलेशन होता है, और ना ही हमारे पास बेंजाइलेशन होता है। अच्छा, एक और हमारे पास होती है क्लोरोबेंजीन। क्या क्लोरोबेंजीन में ये हो पाएगा? देखो क्लोरोबेंजीन नॉर्मली तो उसके पास जो होता है लोन पेयर होते हैं, तो ये इसको डोनेट करता है, तो इस हिसाब से ये +R हुआ। लेकिन हमने पहले ही बताया है, जियोसिम में बताया है, इसका जो हमारे पास जो -I वाला इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला इफेक्ट होता है, वो इसके +M वाले या +R वाले इफेक्ट से ज्यादा होता है। तो हालांकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, बट इसमें जो होता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पाई जाती है। लिख लीजिएगा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, -I से खींचता है, लेकिन इसमें जो है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पाई जाती है। आपके दिमाग में सवाल है, उससे पहले हम बता देते हैं। अच्छा, अगर हम पूछे ये हमारे पास क्या है, एनिलीन, देखो इन 3 में तो पाई नहीं जाती है, जो डिस्प्यूटेड है वो ये दोनों थे। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, उसके बावजूद इसमें फ्रीडल क्राफ्ट पाई जाती है। और ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, सीधे सीधे ये अपने लोन पेयर देता है रिंग में, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये +R शो करता है, उसके बावजूद इसमें फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती। उसकी वजह क्या होती है डॉक्टर साहब? उसकी वजह होती है ये हमारे पास AlCl3। AlCl3 क्या करता है, वो इसके साथ जो हमारे पास ये इसके लोन पेयर हैं, इसके साथ, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है ना, तो ये इसके लोन पेयर के साथ मिलके
कॉम्प्लेक्स बना लेता है। क्या बना लेता है? कॉम्प्लेक्स बना लेता है। तो AlCl3 जब कॉम्प्लेक्स ही बना लेगा तो ये हमारे पास Cl को निकाल नहीं पाएगा, ना हमारे पास एल्किल से निकाल पाएगा, ना हमारे पास स्टाइल से निकाल पाएगा, ना हमारे पास बेंजाइल से निकाल पाएगा। तो जब निकाल नहीं पाएगा तो ना एल्काइलेशन होता है, ना बेंजाइलेशन होता है, ना एसिटाइलेशन होता है। क्लियर नहीं क्लियर? बात को अच्छी तरीके से समझ लेना। तीन हमारे पास ऐसे ग्रुप हैं, हमारे पास बेंजल्डिहाइड है, हमारे पास जो है बेंजोइक एसिड है, और हमारे पास नाइट्रोबेंजीन है। इन तीन में फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन कतई नहीं होती। क्लोरोबेंजीन में तुम्हें शक है लेकिन होती है। तुम्हारा एनिलीन में अगर बात करें तो एनिलीन में भले ही ये +R वाला ग्रुप हो लेकिन इसमें नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसके साथ AlCl3 क्या बना लेता है? कॉम्प्लेक्स बना लेता है। क्लियर? कोई डाउट? बहुत बढ़िया। चले अब देखिए, अब आपको समझाते हैं। अब AlCl3 की बात करते हैं। AlCl3 क्या करेगा? हमेशा Cl को खींच लेगा। जहां कहीं भी उसको Cl दिखता है वो Cl पे टूट पड़ता है। अच्छा, एक बात अगर समझ लीजिए, अगर कहीं पर आपका CH3 CH2 CH2 Cl मिल जाए और साथ में AlCl3 हो और हमको एडिशन कराना हो इस पे बेंजीन रिंग पे, ठीक है, तो हमको मालूम है कि AlCl3 जो होगा वो इस Cl को यहां से खींच ले जाएगा। जाहिर सी बात है। तो पॉजिटिव इस कार्बन पे आएगा, लेकिन अगर कार्बोकटायन बनता है तो उसमें रीअरेंजमेंट भी होता है डॉक्टर साहब। अगर इसमें रीअरेंजमेंट होगा तो ये प्राइमरी से सेकेंडरी पे शिफ्ट हो जाएगा, ये यहां पे आ जाएगा, तो यहां पर पॉजिटिव आ जाएगा सेकेंडरी पे। तो ये बातें हम लोग कर चुके हैं, बार बार हम कहते हैं लेकिन फिर से हम करा रहे हैं। तो ये बेंजीन पे जाके ऐड हो जाएगा। देखो ये बेंजीन पे, और कहां पर से ऐड होगा? जहां पर पॉजिटिव है वहां से ऐड हो जाएगा। तो ये हमारे पास CH और इधर CH3 और इधर CH3। दिस प्रोडक्ट इज नोन एज क्यूमेन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूमेन बोलते हैं। ठीक है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन या इसे क्यूमेन बोलते हैं। नाम लिख लीजिएगा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन या इसे हम लोग क्या बोलते हैं डॉक्टर साहब? क्यूमेन बोलते हैं। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा, AlCl3 जहां कहीं भी दिखे, अगर बेंजाइल पे दिखे तो अगर बेंजाइल ग्रुप के साथ Cl लगा है तो वहां से Cl निकाल लेगा। अगर आपके पास एसिटाइल ग्रुप के साथ Cl लगा है तो वहां से Cl निकाल लेगा। अगर आपके साथ एल्किल ग्रुप के साथ Cl लगा है तो वहां से Cl निकाल लेगा। और जैसे हमने पॉजिटिव क्रिएट कराया था वहीं पे पॉजिटिव लगा देना और उसके बाद सीधे ऐड कर देना। ऐड कर देना, हालांकि एडिशन होता नहीं है, होता सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन आपको समझाने के लिए कहते हैं सीधे ऐड कर दीजिए। ठीक है, समझाने के लिए जस्ट, लेकिन होता क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर नहीं क्लियर? बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया बात है। तो ये हमारे पास क्यूमेन बन जाता है। अच्छा, एक बात और समझ लीजिए। अच्छा हाँ, अगर हमारे पास कोई सीधी सीधी चेन है, कोई हमारे पास एल्काइल ग्रुप है, एल्काइलेशन ही तो हुआ ही है भाई, ये जो भी हमने कराया एल्काइलेशन ही तो हुआ। तो एल्काइलेशन में चूंकि जो है जो कार्बोकटायन बनता है तो उसकी वजह से इसमें रीअरेंजमेंट हो सकता है। तो अगर रीअरेंजमेंट हो रहा है तो डॉक्टर साहब आपको उसको कराना पड़ेगा, रीअरेंजमेंट तो कराना पड़ेगा। क्लियर? अच्छा, अगर आपको कहीं हम ये दे दें COCl2 और इस पे हम ऐसे लिख दें C6H6 साथ में AlCl3। अब तुम लोग बड़ा परेशान हो जाओगे। अब तुम इसे देखोगे, ये AlCl3 तुम यहां पर देख रहे हो और C6H6 देख रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो जैसे ही हम कराएं, देखो चाहे ऐसे लिखे चाहे उसको उल्टा करके लिखे, आपको AlCl3 देखना है, यहां से एक Cl निकाल लेना है। ठीक है, एक Cl निकाल लेना है तो पॉजिटिव कहां पे आएगा? इस कार्बन पे पॉजिटिव आएगा। तो हमारे पास जो यहां पे प्रोडक्ट बनेगा वो C6 होगा। अच्छा, यहां पर क्या होगा बेटा? चूंकि यहां पर हम सब्स्टिट्यूशन करा रहे हैं ना, तो अगर हम देखो रिंग पे कराते हैं, देखो जैसे अगर ये हमारे पास रिंग होती, ये हमारे पास अगर बेंजीन रिंग ऐसे दे रखी होती तो हमारे पास नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं? ऐसे बेंजीन रिंग बनाते हैं, ऐसे हम बेंजीन रिंग बनाते हैं, एक ऐसे बेंजीन रिंग बनाते हैं। और यहां पर क्या बचा था? COCl बचा था ना, एक Cl तो निकल गया, एक Cl निकल गया और पॉजिटिव कहां पे आता है? कार्बन पे आता है। तो उस कार्बन को उठा के हमको यहां पे जोड़ देना था COCl। बट चूंकि उसने C6H6 दिया है, अब अगर यहां पर COCl जुड़ा है तो यहां पर का हाइड्रोजन भी तो हटा होगा, यहां पर का हाइड्रोजन भी तो हटा होगा। तो डॉक्टर साहब जब यहां पर का हाइड्रोजन हटा होगा तो इसको ऐसे लिखा जाएगा C6H5COCl लिखा जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा, यहां से क्या जाएगा? -HCl। देखो इसका H गया होगा, इसका Cl गया होगा, ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। अब अगर पुनः फिर से अगर इसमें C6H6 और AlCl3 डाल दें तो देखो AlCl3 हमको फिर दिख गया। AlCl3 क्या करेगा? यहां से Cl को निकाल ले जाएगा,
पॉजिटिव कहां पे आएगा, यहां पर आएगा। ठीक है, तो हमारे पास प्रोडक्ट जो बनेगा, अच्छा यहां पे देखो दोनों दोनों हमारे पास जो एक ही तो है। अगर हमारे पास रिंग का स्ट्रक्चर नहीं बना रहे, ऐसा दे रखा है, तब भी वही बात है। तो यहां से ये Cl निकल जाएगा, पॉजिटिव यहां पे आ जाएगा। तो जो प्रोडक्ट बना वो C6H5 ये वाला हुआ, क्योंकि यहां से एक H निकलेगा, और इस कार्बन से डायरेक्ट जोड़ दो तो ये कार्बन और O और C6H5। अगर आपसे पूछे ये क्या हुआ, तो ये बेटा ये बेंजाइलेशन ही तो है। अभी थोड़ी देर पहले आपको बेंजाइलेशन कराया, तो हमने इसको जो है यहां पर बेंजीन लिया था, ऐसे बेंजीन बनाया था, और यहां पर हमने C6H5COCl लिया था और साथ में LCl3 लिया था। इसको जस्ट हमने रिवर्स किया ताकि मजा ले आपसे, मतलब आपसे ना ले, आप इसको चीजों को समझें। अगर रिएक्शन उल्टा करके हम लिख दे तो क्या होगा, आप लोग परेशान मत होइएगा। देखो ये हमारे पास C6H5COCl ही तो है। हमने क्या किया था, थोड़ी देर पहले बेंजीन रिंग यहां पे बनाई थी और यहां पर हमने C6H5COCl लिया था, उसको हमने कहा था ये बेंजाइलेशन हो रहा है तो वही चीज ना। करना क्या है आपको, सीधे यहां पर से जो है Cl को हटा देना है और इसको यहां पर इस रिंग पे जोड़ देना है। ठीक है, बैलेंसिंग चेक करते रहना आप। अगर हम किसी बेंजीन रिंग पे कुछ ऐड करते हैं तो फिर वहां से H निकालते हैं, वो सब्स्टिट्यूशन हो गया। अगर हम वहां से H नहीं निकाले तो फिर एडिशन होता है। इसमें चूंकि H निकाला जाता है इसलिए सब्स्टिट्यूशन हो गया। क्लियर नहीं क्लियर, बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया आपका बेटा। ये जो हमारे पास जो होता है ऊपर चौक, हम दूसरी ले लें। इसको हम लोग बोलते हैं फॉस्जीन, COCl2 को बोलते हैं फॉस्जीन। क्लियर? अच्छा एक बात बताओ, अगर हम यहां पर CH2Cl2 ले लें, ऊपर मिटा दें, CH2Cl2 ले लें और इसी ही एरो पर C6H6 ये ले लें, साथ में AlCl3 ले लें। अब बताओ प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए। देखो दो Cl है, दोनों ऊपर दो स्टेप में निकाली थी, तो यहां पर भी दो स्टेप में निकलेगी। तो दो स्टेप में अगर निकालना है तो डायरेक्ट निकाल देते हैं। दो स्टेप कहा ले लेंगे, एक बार HCl के फॉर्म में निकलेगा और दोबारा फिर HCl के फॉर्म में निकलेगा, तो 2HCl निकलेगा। यहां से H निकलता है, देखो बेंजीन से H निकलता है, और जो हमारे पास हेलोजन कंटेनिंग होता है उससे क्लोरीन निकलता है। तो इससे क्लोरीन निकलेगा, इसके H निकलेगा, फिर इससे क्लोरीन निकलेगा, फिर इससे H निकलेगा। तो यहां पर क्या बन जाएगा, C6H4, और जो वो जुड़ेगा जाके वहां पर CH2 जुड़ जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर, क्या जुड़ेगा बेटा, CH2 जुड़ जाएगा। ये देखो CH2, दो मॉलिक्यूल इसके जुड़ गए। क्लियर नहीं क्लियर, दो बार रिएक्शन होगी ना रिपीट में। पहली बार में CH2Cl जुड़ेगा, दोबारा फिर उस पे जाके एक बेंजीन रिंग जुड़ जाएगा। अरे यार बता ही देते हैं, तुम लोग फिर परेशान करोगे। पहली बार में क्या होगा, देखो ये हमारे पास बेंजीन है, C6H5 होगा, यहां से Cl निकाला तो पॉजिटिव कहां पे आएगा, इस कार्बन पे आएगा। तो यहां पर क्या होगा, CH2Cl जुड़ जाएगा जाके। फिर क्या करेंगे, फिर अगर हमने इसमें C6H6 और साथ में AlCl3 डाल दिया, फिर ये वाला Cl निकाल ले जाएगा, तो पॉजिटिव कहां पे आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। H कहां से निकलेगा, इससे, तो यहां पर क्या बचा, C6H5, ये CH2 बचा। क्लियर नहीं क्लियर, और यहां पर ये इस C6H5 इस वाले बेंजीन रिंग पे जाके ऐड हो जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर, मतलब सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो हमारे पास इसको अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं C6H5 और इसको होल ट्वाइस और CH2 इसको लिखा जा सकता है। क्लियर नहीं क्लियर। अच्छा अगर हमारे पास यहीं पर CHCl3 होता तो प्रोडक्ट क्या बनता, 3 Cl है तो CH को बीच में रखो और यहां पर C6H5 का होल थ्राइस कर दो। एक Cl होता, देखो अब ध्यान देना, अगर हमारे पास ये होता CH3Cl होता और C6H6 होता, AlCl3 होता। अगर हमारे पास एक Cl है तो डायरेक्ट एक Cl को हटाओ, इसको CH3 को यहां पे रखो और इसमें जो है C2
C6H5 ऐड कर दो, शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है। अगर 2 Cl है तो CH2 को बीच में रखा, देखो ये प्रोडक्ट, CH2 को बीच में रखा, एक C6H5 इधर जोड़ा, एक C6H5 इधर जोड़ दिया। अगर हमने CHCl3 लिया, क्लोरोफॉर्म है ये भी रिएक्शन हालांकि हम करा चुके हैं, तो CH को बीच में रखा और 3 हमने जो है C6H5 इसमें ऐड कर दिए। अच्छा, अगर CCl4 हो तो क्या यहां पर हमारे पास इससे C6H5 का होल 4 और C बन सकता है? ये बेटा नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, हिंड्रेंस आ जाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा। बहुत बल्कि ग्रुप करीब करीब नहीं रह सकते, आपस में रिपेल करते हैं। 2 बड़े आदमी कभी पड़ोसी नहीं हो सकते, वो आपस में जो है लड़ भिड़ के दूर हो जाते हैं, ठीक है। हालांकि ऐसे बोल दिया, तुम लोग बाद में एग्जाम्पल ना देना शुरू कर देना कि सर देखो वो